तो खजाने की सीबीआई जांच की मांग होने लगी है। क्यों? क्योंकि कल बाकायदा दीप जलाया गया, दरवाजे पर कटर से ताले को काटा गया, कपाट खोले गए, अंदर पुलिस, एसपी, सीओ सब गए, मास्क लगाकर बाकायदा सारे अत्याधुनिक उपकरणों के साथ पहुंचे थे। लेकिन अंदर जाने के बाद खुदाई शुरू हुई, घंटों खुदाई होती रही और उसके बाद अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। खुदाई से देखिए निकला क्या। ये खुदाई के बाद जो निकला है, ये एक छड़ है जो खुदाई के दौरान मिली। यानी इतनी जांच पड़ताल, खुदाई होने के बाद एक छड़ निकली, बाकी डब्बे खुले तो खाली है, तहखाने के अंदर बक्से खाली मिले। मांग हो रही है कि आखिर तहखाने का खजाना कहां गया, तो इसकी सीबीआई जांच हो। योगी आदित्यनाथ को भी सीबीआई जांच के लिए चिट्ठी लिख दी गई है। बांके बिहारी मंदिर में जो खजाने की खोज शुरू हुई वो सीबीआई जांच तक पहुंच गई है। कृष्ण जन्मभूमि की आवाज उठाने वाले संत ने सीधे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी से गुहार लगाई। बांके बिहारी मंदिर के मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाती है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर का खजाना क्या किसी ने पार कर दिया? अब देखिए जरा, बांके बिहारी मंदिर में खजाने की खोज का आज दूसरा दिन था। सब अंदर गए और संदूक खाली। तहखाने के अंदर सोने चांदी की कुछ छड़ें जरूर मिली, इसके साथ ही एक बक्से में ज्वेलरी के खाली डिब्बे मिले। इन्हीं डिब्बों ने सवाल उठाया कि आखिर खजाना कहां गया, क्या किसी ने बांके बिहारी मंदिर का खजाना पार कर दिया? इसी वजह से मथुरा के संत ने सीएम योगी को पत्र लिखा है और योगी से मंदिर के मामले में सीबीआई जांच की मांग की। योगी को पत्र लिखने वाले संत का नाम फलाहारी बाबा है। फलाहारी बाबा कृष्ण जन्मभूमि केस में मुख्य याचिका करता है। उन्होंने मस्जिद हटने तक भोजन न करने का संकल्प ले रखा है। सिर्फ फल खाने की वजह से ही उन्हें फलाहारी बाबा कहा जाता है। ट्रंप के खिलाफ हल्ला बोल हो रहा है, अमेरिका के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा है ट्रंप की नीतियों के खिलाफ। ये देखिए, बोस्टन का प्रदर्शन है ट्रंप के खिलाफ, हजारों लोग सड़कों पर उतरे। अगली तस्वीर देखिए, शिकागो की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। नो किंग के पोस्टर लोगों के हाथ में। नो किंग, कोई राजा नहीं चाहिए। नो किंग इन अमेरिका। ये तस्वीर देखिए, पेरिस की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां भी ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जिंदगी में बार बार ठोकर मिले और रिजेक्शन आपको हताश कर रहा हो तो उम्मीद मत छोड़िए। एक बार ओमपुरी साहब की जिंदगी से जरूर सीखिए। सोचिए, एक दुबला पतला सा लड़का जो ना हीरो की तरह दिखता था और ना विलन या कॉमेडी कलाकार जैसी कोई बात थी उनमें। जब वो 6 साल का था तो चोरी के आरोप में पिता को जेल हो गई, परिवार बेघर हो गया और ओमपुरी साहब के पास पढ़ने तक के पैसे नहीं थे। घर चलाने के लिए ओमपुरी साहब चाय की दुकान पर काम करने लगे, बर्तन भी धोए, रेलवे ट्रैक पर मजदूरी भी की, लेकिन हौसला नहीं खोया। दिन भर मेहनत मजदूरी करके भी पढ़ने का वक्त निकाल लेते थे। कॉलेज में पढ़ने के लिए ओमपुरी साहब ने ट्यूशन पढ़ाया, क्लर्क की नौकरी भी की। पढ़ाई के साथ उनका मन थिएटर और एक्टिंग में लगने लगा। वो खूब किताबें पढ़ते थे, नाटक की कहानी के पात्रों जैसी एक्टिंग करते थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से उन्होंने कोर्स भी किया। फिर अपनी दमदार एक्टिंग और डायलॉग से ऐसा कमाल किया कि उन्हें हर तरह की फिल्में और किरदार मिलने लगे। शुरू में जिस शख्स के चेहरे मोहरे पर सवाल उठते थे कि कैसा दिखता है, वो हीरो से विलन और कॉमेडी तक हर रोल में छाया रहा। ओमपुरी साहब ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड समेत कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी जीते और लाइफ का बड़ा फंडा दिया कि जिंदगी में परंपरा और हाथों की लकीरें भले धुंधली हो जाएं, लेकिन उम्मीद और मेहनत की लौ कभी धीमी ना पड़ने दें।